करानी पड़ेगी। वो 2 एप्लीकेशन क्या है? पहला आ आधार आधार फेस आईडी। फेस आईडी और इंडिया शेल्टर आई सर्वर वाला मैंने करा है सर पहले भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं या उनको जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। जब ये 2 इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद आपको अपने आई ट्रस्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको आधार वाले ऑप्शन पे जाना है। वहां पे जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाली पे, जैसे ही आप आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एक पॉपअप विंडो आती है जिसमें 12 डिजिट का कस्टमर का आधार मांगता है। आप वो एंटर करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहां पे 3 ऑप्शन है, ओटीपी का, बायोमेट्रिक का और फेस ऑथ का। क्योंकि आपने कस्टमर के मोबाइल फोन पे ऑलरेडी आधार फेस आईडी यूज कर रखा है, इंस्टॉल करवा रखा है, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है फेस ऑथ का। ओटीपी ऑप्शन 2 से अगर सेलेक्ट करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी मांगेगा, वो कस्टमर के पास से आपको मांगना पड़ेगा और फिर वो एंटर करना पड़ेगा। यहां पे सबसे आसान तरीका, एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दिया, फेस ऑथ वाले ऑप्शन पे गए, कंसेंट दिया और स्कैन कर दिया, जो आपके राइट हैंड साइड वाली स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, वैसे ही कस्टमर के मोबाइल फोन के ऊपर, जब आपने 2 इंस्टॉलेशन पहले ही करा रखे हैं, उसी की विंडो आपके सामने आएगी कि ये 2 एप्लीकेशन जो है कस्टमर के मोबाइल फोन पे इंस्टॉल करा लो। बेहतर यही है कि आप पहले करवा लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिगर करके तुरंत ही मांगता है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। आप ओके करिए, जी सर। आपको नेक्स्ट विंडो पे दिखाएगा फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस प्रोग्रेस हो चुका है। अब यहां पे आपको क्या करना है, कस्टमर के मोबाइल फोन पे आप जाओगे, उसको बोलोगे सर हाइसर्व एप्लीकेशन ओपन करो। उसमें आप उसका मोबाइल नंबर एंटर करो और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो रेड बॉक्स में ऑप्शन नजर आ रहा है आधार ई केवाईसी, इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद कस्टमर का जो जैसे ही लिंक कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने उसकी पूरी कस्टमर को अपनी डिटेल आधार कार्ड के बेसिस पे नजर आएगी। उसमें क्लिक करना है वेरीफाई फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को, और जैसे ही कस्टमर क्लिक करता है उसका कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल अपना फेस लाइवनेस करते हो, उसी तरीके से कस्टमर के मोबाइल फोन पे कैमरा ऑन हो जाता है। उसको बोलना है अपना चेहरा दिखाओ और फिर उसको बोलना है अपनी आंखें ब्लिंक करो। जैसे ही वो ब्लिंक करेगा और ग्रीन सर्कल बन करके आ गया, इसका मतलब है फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। और फिर आपके स्क्रीन उसके स्क्रीन पे नजर आएगा पीआईडीडी डेटा रिसीव्ड। जैसे पीआईडीडी डेटा रिसीव्ड लिखा हुआ आया, इसका मतलब है फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू, आधार प्लेटफॉर्म के थ्रू उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको अपने आई ट्रस्ट पे जाना है और फिर वहां पे चेक करना है कि ई केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा है या नहीं। और अगर ये इंफॉर्मेशन वहां पे सिलेक्टेड है, इसका मतलब है कि आप उसका जो केवाईसी है आधार कार्ड के थ्रू, वो कंप्लीट हो गया है। ज्यादा समय है नहीं, इतना सा ही आपको चीज करना है, इंश्योर करना है कि गोइंग फॉरवर्ड आप ये एक्टिविटी शुरू कर दें। दोस्त कोई भी इस सेशन में है, कौन है? लेट्स सी कौन मुझे हेल्प करेगा। सुनील। पुरुषोत्तम योगी जालौर ब्रांच से। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, चलिए आप ही हेल्प बताइए। आप जी मुझे सर। पूरा प्रोसेस एक बार, मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, आप दोस्त अपने जो भाई हैं उनको भी एक बार बता दीजिए पहले क्या करना पड़ेगा। जी। सर सबसे पहले तो अपने को कस्टमर के फ़ोन में आधार फेस आईडी इंस्टॉल करवाना है, उसके बाद में आई सर्वर डाउनलोड करवाना है। परफेक्ट। फिर उसके बाद? ठीक है। उसके बाद में अपने आई ट्रस्ट जो अपना लिंक है उसमें अपना आधार कार्ड डालना है कस्टमर का। हम्म। उसके बाद में जैसे अपन ओटीपी, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन का नंबर आएगा, उसमें अपन को फेस वाला नंबर चेंज करना है। उसके बाद में ये कॉन्टेस्ट इसको क्लिक कंसेंट दे करके देना है, टिक हाँ, मार्क कर देना है। हाँ। जैसे स्कैन करेंगे कस्टमर के पास में एक नोटिफ़िकेशन जाएगा, उसको है ना नोटिफ़िकेशन अलाउड करके उसको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। बिल्कुल। और उसको अपने आईसर्व एप्लीकेशन ई-केवाईसी ओपन करनी है। ई-केवाईसी हाँ। ई-केवाईसी से। और हाँ सर और ये वहां जैसे अपन अपन नंबर डाल के जैसे अपन ओके करेंगे ना, उसके बाद में तुरंत कंपनी से कॉल आता है कस्टमर के पास में। हम्म
वो उस कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद में अपने को सीधा उसके ई-केवाईसी करनी है। ई-केवाईसी करने के बाद में जैसे कस्टमर आई ब्लिंक करेगा, तो उसका हाँ, फेस तो वेरीफाई फेस होते ऑ ऑथराइज़ेशन हो जाएगा उसका। हाँ जी, बिल्कुल। वो वेरिफाइड फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, इसके बाद हाँ, उसका कैमरा ऑन हो जाता है। उसके बाद में कैमरा ऑन होने के बाद में जैसे ब्लू होगा ना, उसके बाद हुँ, में अपने आई सर्वर पर उसका वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे अपन ओटीपी से करते हैं ऐसे ही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट और पुरुषोत्तम, एकदम सर सही इसका चा एक बेनिफिट ये है इन्फॉर्मेशन कि दिया। जैसे कस्टमर के पास में अगर कोई सेकंड केवाईसी माने कि अपन पैन कार्ड नहीं है, तो अपन सिंगल केवाईसी से अगर उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसका है ना आधार में अगर नंबर अपडेट नहीं है, तो ये भी अपनों को बेनिफिट मिलेगा कि अपन उसका है ना फेथ ऑथ ऑथोगनी ओ ओ क्या बोलते हैं उसको यार? फेस ऑथेंटिकेशन। हाँ, फेस ऑथेंटिकेशन से अपन उसका बिना ओटीपी के भी वेरीफाई कर सकते हैं यही और वो इसका फाइल अप काम है कि अगर उसके पास ओटीपी नंबर अपडेटेड नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उस समय फेस ऑथेंटिकेशन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कस्टमर का केवाईसी कंप्लीट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड। तो एक एडेड जी, एडवांटेज है ताकि आप कस्टमर को वेट ना कराएं और उसका फेस ऑथेंटिकेशन करके एप्लीकेशन को आगे जल्दी प्रोसेस करा दें। ठीक है? तो यही एक छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बतानी थी रिफ्रेशर के तौर पे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें और जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आती है, आप उसी तरीके से आइट्रस वाले ग्रुप्स पे इन अपने जो है कंसर्न्स को रेज़ कर सकते हो। नहीं तो ये प्रोसेस के थ्रू आप अपने कस्टमर्स की केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? कोई और है? एक और मैं छोटा-सा ले लेता हूँ, कौन बताएगा मुझे? संजय। संजय अनम्यूट करो दोस्त। संजय?